दर्शकगण कृपया ध्यान दें। गोधन की बातें, गोधन के बोल देखने के लिए दिमाग और कान और नाक सब खुले रखें। दर दा दा दा। अरे का गोधन बाबू, कि सुबह सुबह हाथ में झोला जंगल लेकर किसकी चाकरी करने निकले हैं? देखो रेमटा भैया, गोधन नाम है हमारा, गोधन, ठीक है। और गोधन बाबू किसी की चाकरी नहीं करते हैं। जा रहे हैं सरकारी राशन की दुकान पर 2 महीने का राशन लाने। दाल चावल गेहूं चना सब मिल रहा है फ्री में। कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है? सरकारी राशन लाने की। खैरात नहीं खाना है। खैरात खाने से खुददारी खत्म हो जाती है, आदमी की सोच गरीब हो जाती है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसमें गरीब की क्या बात हुई? अरे सरकारी राशन खाने से कोई गरीब हो जाता है कोई पूरे गांव में जो हमसे अच्छा पहनता ओढ़ता हो? तुम तो शहर में रहते हो बाबू, तुमको कुछ पता नहीं है। ये पूरे इलाके में चर्चा है गोधन बाबू के टशन का। हाँ, अरे वही तो हम भी कह रहे हैं, जब इतनी चीजें हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं तो फिर अनाज खरीद कर क्यों नहीं खा सकते? हाँ, क्यों नहीं खा सकते? 10 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, उसी में उपजेगा सब। अरे ले देकर एक यही मकान पड़ा हुआ है, सरकार से राशन मिलता है, उससे चल जाता है। और तुम जो कमा कर भेजते हो शहर से पैसे, उससे चलता है। तुमको कैसे मालूम कैसे मैनेज होता है यहाँ पे? हाँ, सही कह रहे हो गोधन, हम तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। कहो गोधन, जा रहे सरकारी राशन दुकान पर? जा तो रहे थे, लेकिन अरे सुने हैं कोरोना की वजह से डबल राशन मिलेगा। क्या करोगे इतना? उसमें से 20 किलो तक बिल्टुआ को दे देना। ताड़ी वाला बाकी है उसका, 3 दिन से ताड़ी नहीं दे जा रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही। बिल्टुआ को तो तब देंगे जब राशन आएगा। रेमटे भैया कह रहे हैं कि अब यहाँ कोटा का राशन नहीं आएगा, खैरात होता कह रहे हैं। हाँ? क्या भाई रेमटा? अरे इसमें खैरात की क्या बात है? सरकार दे रही है तो लेने में क्या हर्ज है? अधिकार है हमारा। हम नहीं लेंगे तो दुकान वाला ब्लैक कर देगा। हर्ज है बाबूजी, आदमी मेहनत करता है खाने के लिए। जब खाना ही उसे मुफ्त मिल जाएगा तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? आलसी हो जाएगा बाबूजी, खुददारी खत्म हो जाएगी, ऐब लग जाता है बैठे बैठे। बात तो तुम सही कह रहे हो रेमटा, लेकिन खाएंगे क्या बाबू? कोई जमीन जायदाद है नहीं, अगर रहता तो तुमको परदेश में क्यों रहना पड़ता? बटाई पर जमीन ले लेंगे, जितना मेहनत बाहर करते हैं उतना यहाँ करेंगे, तो अपना काम अपना होगा बाबूजी। अरे खेती में पोसाता है, जिसके पास खेत है उसने भी किसानी छोड़ दी है। अगर सिर्फ खेती से नहीं होगा तो साथ में गाय भी पाल लेंगे। अबे गाय कहाँ से आएंगी? क्यों? जो पैसा हम दिल्ली से भेजते थे उसका क्या हुआ? अब खर्चा हो जाता था, जानती हो महंगाई का जमाना है, पैसा टिकता है। और ऊपर से गोधना ये मोटरसाइकिल ले लिया। मना किए थे कि मत लो, पेट्रोल महंगा होता है, क्या जरूरत है मोटरसाइकिल का? लेकिन नहीं, हर समय तो उसी पर सवार रहता है। तभी तो हम कह रहे थे, क्या जरूरत थी मोटरसाइकिल की? जरूरत कैसे नहीं थी, वो बिकौआ लेकर इतरा रहा था, और हम कौन सा नया लिए हैं, सेकंड हैंड तो है। अरे पगला, मोटरसाइकिल की जगह में अगर चौक पे कोई दुकान खोल ले रहते तो आज कोरोना की वजह से जो प्रदेश छूट गया है, अपना दुकान रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। वैसे भी तुम चौक पे बैठ कर दिन भर अड्डेबाजी ही करते रहते हो। क्या बात करते हो? गोधन बाबू का दुकान चलेंगे? अरे ये एक नंबर का आलसी है, बकवास जितना ले लो इससे। हाँ, हम आलसी हैं और आप हर समय ताड़ी के नशे में रहते हो तो? अच्छा, आप लोग लड़िए नहीं, हम सब कर लेंगे। गाय के लिए लोन ले लेंगे हम। और दिल्ली कौन जाएगा? कोई नहीं, बाहर रहकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। अब जो करना है यही करना है, यहाँ भी बहुत कुछ है करने को गोधन। अब नहीं आएगा सरकारी राशन घर में। सही सोचे हो बेटा, रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन बेटा तो नजर के सामने रहेगा। हाँ भाई, अब मेहनत करके खाएंगे। सही कहते हैं रेमटा भैया, अब हम अपने हाथों से मेहनत करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी भी आश्रित नहीं रहेंगे। अपना खेत होगा, अपनी मेहनत, अपना धान। तो कैसी लगी हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी?